मोटे अनाज के दो प्रकार होते हैं, मोटे दाने वाला अनाज, ज्वार बाजरा रागी, छोटे दाने वाले अनाज, कंघी कुट्टी कोदो चेना सामा आदि। ज्वार मिलेट्स के बेनिफिट्स। ज्वार मिलेट्स के लाभ। ज्वार मिलेट्स में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। यह पेट वजन कम करने में भी सहायक होता है। इनमें अधिक मात्रा फाइबर होता है। यह वजन कम करने में भी सहायक होते हैं। इनमें प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इनमें हमारे वृद्धि के लिए भी अधिक मात्रा में वृद्धि के लिए भी लाभकारी होते हैं। मोटे अनाज में जौ भी शामिल है। जौ इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है और हमारे कैंसर रोग के लिए भी सहायक होता है। इनमें इम्यून सिस्टम भी अधिक होता है। जो स्किन और चेहरे के लिए भी लाभकारी होते हैं। तो मौजूद होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इनमें पोटेशियम 28.6% होता है। कर्नाटक में इसका उत्पादन 14.2% होता है। महाराष्ट्र में इसका उत्पादन 13.9% होता है। उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन 12.7% होता है। हरियाणा में इसका उत्पादन 7.6% होता है। मोटे अनाज सरकार द्वारा मोटे अनाज राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसमें भारत में मोटे अनाज को लेकर कई तैयारियां चल रही है। इसमें किया है। मोटे अनाज में अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। केंद्र सरकार लगातार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजनाएं चलाई। मोटे अनाज के अनेक फायदे होते हैं। यह मधुमेह रोग घटाने में मिलेट्स फायदेमंद होता है। वजन घटाने में मिलेट्स फायदेमंद होता है। विटामिन बी की पूर्ति। मोटे अनाज विटामिन बी की पूर्ति करते हैं। मोटे अनाज का भारत में मोटे अनाज का अत्यधिक महत्व होता है, नहीं होती है। मोटे अनाज बंजर भूमि तथा उबड़ खाबड़ जगह में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मोटे अनाज में भ्रांति आहार। मोटे अनाज पहले के ज़माने के लोग मोटे अनाज का अधिक मात्रा में सेवन करते थे, लेकिन अब के ज़माने में लोग मोटे अनाज की बजाय फास्ट फूड का सेवन अधिक मात्रा में करने लगे हैं। इसका सेवन करने है। हमारा उत्तर प्रदेश 12.7% मिलेट उगाता है। जो छोटा सा राज्य हरियाणा है वो 7.6% मिलेट उगाता है। मिलेट से कई लाभ हैं। ये मनुष्य के लिए लाभकारी है, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो इसके लाभ जैसे हृदय रोग से बचाव, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम होती है। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है। डायबिटीज नामक रोग से मुक्त, जो डायबिटीज नामक रोग होता है उससे मुक्ति मिलती है। एनीमिया का खतरा कम होता है। एनीमिया नामक बीमारी का खतरा यहाँ पे कम होता है, जो हमारे वजन कम करने में भी सहायक होता है। अब हम देखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हड्डियों को मजबूत करता है, अर्थात इससे हमारी हड्डी मजबूत होती है। यह शरीर को गर्म रखता है। अब हम देखेंगे कि वर्ष 2021 और 22 में भारत ने करीबन 3.43 करोड़ डॉलर का उत्पादन विदेश में किया, जिसमें से उन्होंने नेपाल, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को ये अनाज बेचा। जिसमें से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मार्च 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की महासभा में भारत ने यह प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2023 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 72 देशों ने मंजूरी दी तथा इसे राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाने लगा। यह न केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि यह पौधों के लिए भी आवश्यक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इनमें विशेष प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है तथा इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। हमारा खाद्य मंत्रालय इसे पोषण अनाज भी कहता है। अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है श्री अन्न, एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार। तो हम देखेंगे कि भ्रांति का मतलब क्या होता है। कुछ समय पहले लोगों ने इस आहार को
ये नाम दिया कि इसे सिर्फ गरीब खाते हैं, जो इसे खाते हैं वो गरीब रहते हैं तथा जो इसका सेवन नहीं करते हैं वो अमीर रहते हैं, जिसके कारण लोगों ने धीरे धीरे इसका सेवन करना बंद कर दिया तथा इसका उत्पादन होना कम हो गया। इसीलिए इसे भ्रांति आहार कहा जाता है। हमें इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। प्रतिशत उत्पादन करता है? 80%। 80। साहिब बताइए कि यूपी में कितने प्रतिशत मिलेट का उत्पादन होता है? यूपी में 12.7%। साहिल ये बताओ। Foxtail millet 3.8 gram carbohydrate, 67.5 gram. Second finger millet protein is 8.8 gram, fat 7.7 gram, carbohydrate 75 gram. Third barnyard millet protein is 10.5 gram, fat 3.6 gram, carbohydrate 68.8 gram. Sorghum protein is 10 gram, fat is 1.13 gram, carbohydrate 67.6 gram. 5 is wheat protein is 30.21 gram, fat 22 gram, carbohydrate 71.97 gram. 6 is kodo millet protein is 8.5 gram, fat 3.4 gram, carbohydrate 6.5 gram. In this millets production of coarse is by the state of India. First is Rajasthan 28.6%, Karnataka 40.2%, Maharashtra 13.9%, Uttar Pradesh 12.7%, Haryana 7.6%. The world production of coarse series is 13.464 million metric ton for which areas metric ton 41% Indian part, 59% other country part. Indian produce of self in the world. The nutrients like many important nutrients like calcium, iron, zinc, fiber, potash, phosphorus, magnesium, etc. found in coarse grains in our digestion, digestive system, and human disease, fat loss, and obtuse in disease by eating coarse grains. The National Association of this organization has programs of the year 2023 in international nutrients grains for preparation in Arboring India. For the nowadays emphasis is on coarse grains. They are being considered as for health too. They would be like called superfood. Let's everyone come and talk that their coil plates, kodo, barnyard millet and foxtail. Vishnu, how much gram of protein found in finger millet? How much? 8.8 gram. Okay, Rishabh, tell me the three kinds of nutri cereals